हेलो बच्चों, मैं आपका रवि सर बोल रहा हूँ। बच्चों, आज हम भूमिति पाठ 3 त्रिभुज से संबंधित प्रश्न संग्रह 3.1 से तीसरा उदाहरण हल करने जा रहे हैं। बच्चों, इसमें सवाल में जानकारी दी है। त्रिभुज में कोणों के माप दिए हैं। पहले कोण का माप है x, दूसरे कोण का माप है x-20 और तीसरे कोण का माप है x-40। तो हमें त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करना है। अब बच्चों, कोई भी सवाल हम प्रारंभ करेंगे तो जो प्रश्न में जानकारी दी है उन जानकारियों को लिखते हुए शुरुआत करेंगे। तो प्रश्न में हमें सर्वप्रथम जानकारी दी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों के माप x, दूसरा कोण x-20, और ये रहा तीसरा कोण x-40। ये जानकारी हमें दी है। तो यहाँ पर हम चाहे तो दत्त भी लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और जब हम तीनों कोणों को जोड़ते हैं, जोड़ने को हम योगफल कहते हैं। तो यहाँ हम इन तीनों कोणों को जोड़ने जा रहे हैं और तीनों कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। तो ये पहला कोण रहा x प्लस दूसरा कोण रहा x-20 प्लस तीसरा कोण रहा x-40 बराबर तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। और हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि यह त्रिभुज के अंतःकोणों का माप है। अंतःकोण अर्थात त्रिभुज के भीतर 3 कोणों का माप 180 अंश होता है। इस प्रकार आप छोटे में लिख सकते हैं, या त्रिभुज के अंतःकोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। इस प्रकार पूरा स्पष्टीकरण भी दे सकते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर हम सर्वप्रथम x को ढूंढेंगे। अब यहाँ हम देखें कि x कहाँ कहाँ पर दिए गए हैं। ये रहा एक x प्लस में है, ये रहा दूसरा x ये भी प्लस में है, और ये रहा तीसरा x ये भी प्लस में है। तो यहाँ पर 3x हैं, तो हमने 3x लिखा। अब संख्याओं को जोड़ेंगे। एक संख्या 20 है, दूसरी संख्या 40 है, लेकिन दोनों संख्याएं माइनस में हैं और बीच में गुणे का चिन्ह नहीं है। अगर माइनस माइनस के बीच में गुणे का चिन्ह होता तो हमें गुणा करना होता, परंतु यहाँ दोनों को हम जोड़ रहे हैं। तो -20 और -40 टोटल -60 होता है और बराबर 180। अब हम क्या करेंगे बच्चों, शब्द एक तरफ और संख्या दूसरी तरफ। तो शब्द पहले कौन है, x। तो x के साथ कौन जुड़ा हुआ है, 3x। तो सर्वप्रथम हमने इसे लिखा। अब हम पक्षांतर कर रहे हैं। पक्षांतर क्यों करते हैं, क्योंकि गणित का नियम है शब्द एक तरफ और संख्या दूसरी तरफ। और पक्षांतर का मतलब होता है लेफ्ट वाली संख्याओं को हम राइट में लिखते हैं। तो यहाँ लेफ्ट में संख्या -60 थी, जब इसे राइट में भेजा जाएगा तो माइनस का चिन्ह बदलकर 60 में रूपांतरित होता है और 180 पहले से ही था। अब नीचे लिखें हम 3x बराबर 180 को जब हम 60 में जोड़ेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होता है 240। अब बच्चों, अभी भी हम देख रहे हैं कि लेफ्ट में संख्या और शब्द अलग अलग नहीं हुए हैं। तो शब्द कौन है, x, हमने इसे अलग रखा, और संख्या 3 और शब्द x के बीच में गुणे का चिन्ह छुपा हुआ है। जब हम पक्षांतर करेंगे और यदि गुणे का चिन्ह है तो ये दूसरी तरफ भाग के नीचे जाता है, बटे के नीचे 3, और पहले से ही अंश में अर्थात ऊपर 240 संख्या थी। जब इसे हम 3 से काटेंगे
3 अट्ठे 24, 8 से कट गया और 0 उसके ऊपर आ गया। तो यह जब हम इसे भाग करेंगे 3 से तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है 80, अर्थात x बराबर हमें उत्तर प्राप्त हुआ 80 अंश। परंतु यहाँ पर सवाल में हमें इन तीनों कोणों के माप ज्ञात करने हैं। तो सर्वप्रथम हमें पहले कोण का माप ज्ञात हो चुका है। पहला कोण है x बराबर 80, यह हमने लिख दिया है। अब दूसरा कोण है x माइनस 20, इसे और सरल करेंगे हम, बराबर x का मान हम जान चुके हैं 80 अंश है, तो 80 लिखा, माइनस 20। जब हम 80 में से 20 को घटाएंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होता है 60 अंश। इसी प्रकार तीसरा कोण x माइनस 40, ये रहा x माइनस 40। x का मान हम जान चुके हैं 80 है, तो 80 लिखा, आगे माइनस 40 लिखा हुआ है। जब 80 में से 40 को घटाएंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होता है 40। तो इस प्रकार त्रिभुज के तीनों कोण हमें प्राप्त हो गए हैं, परंतु प्रश्न शाब्दिक था, इसलिए उत्तर भी हमें शाब्दिक लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे? त्रिभुज के तीनों कोणों के माप 80 अंश, कॉमा दूसरा कोण 60 तथा तीसरा कोण 40 अंश है। तो बच्चों, इस प्रकार हमें 3.1 से संबंधित सवालों को हल करना है और इससे मिलते जुलते हुए सवालों को भी आप गृह कार्य के रूप में हल करें। इसे बार बार प्रैक्टिस करें, अपने कॉपी में लिखें और अपने ऑनलाइन ग्रुप में भेजें। और अपना ख्याल रखें, पूरे परिवार का ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।